ओम ओम ओम। एडवोकेट राकेश कुमार ने पूछा है कि क्या पुनर्जन्म होता है? होता है तो क्यों होता है? क्या प्रमाण है? देखो, पुनर्जन्म अथवा पुनरागमन को जानने के लिए पहले त्रिविध क्रम को समझना होगा। अच्छा, बुरा और मिला हुआ, या कहिए कि शुभ, अशुभ और मिश्रित, इन तीनों भेदों वाले तीन ही प्रकार के क्रम होते हैं। संचित क्रम, प्रारब्ध क्रम और क्रियमान क्रम। नंबर 1, संचित क्रम। संचित क्रम वे होते हैं जो व्यक्ति ने इस जन्म में और पिछले जन्म में या जन्मों में किए हैं। ये सभी आपके खाते में जमा हैं, कर्माशय में पड़े हुए हैं, और जो अभी भोगने के लिए सम्मुख नहीं है, या कहिए कि अभी कर्म का फल शुरू नहीं हुआ है। कर्म का संबंध मन से होता है। जैसे क्रोध, ईर्ष्या, दया या माफ कर देना और अदावत मतलब बदले की भावना आदि व्यक्ति में संचित कर्मों के आधार पर ही पाई जाती है। शुभ चिंतन से शुभ कर्म और अशुभ चिंतन से अशुभ संचित कर्म बनते हैं। दूसरे प्रकार के जो कर्म होते हैं वे हैं प्रारब्ध कर्म। संचित कर्मों में से जो हिस्सा या जो अंश संचित कर्मों का इस जन्म में भोगने के लिए शुरू हुआ है, वो ही आपका प्रारब्ध है। इसको भाग्य, किस्मत, तकदीर, नसीब और मुकद्दर आदि नामों से भी पुकारते हैं। कुछ मंदबुद्धि व्यक्ति सोचते और बोलते हैं कि भाग्य भगवान तो लिखता है, मगर बिना आपके कर्ता और कारण के, मतलब जिसमें ना आप कर्ता हैं और ना जिसके आप कारण हैं। मैं कहता हूं ऐसा सोचना विवेकहीनता और अविद्या की बातें हैं। अच्छे या बुरे फल के भोक्ता आप हैं तो कर्ता भी तो आप ही हुए ना भाई। बिना कारण कार्य कहां? भाई कर्म नहीं तो भोग भी नहीं। जैसा कर्म वैसा भोग, बड़ा सीधा गणित है। प्रारब्ध भोग भी तीन प्रकार से होता है, अनिच्छा से, पर इच्छा से और स्वेच्छा से। जैसे व्यक्ति न तो मरना चाहता है, न दुख कष्ट आदि भोगना चाहता है, मगर पूर्वकृत पापों के फलस्वरूप वज्रपात मतलब बिजली आदि गिर जाती है आदमियों पर, जीवों पर, आदि संकट, अकाल पड़ जाना, भूकंप आ जाना, बाढ़ का आ जाना, अग्नि द्वारा कष्ट या पीड़ा या मृत्यु हो जाना, और महामारी आदि के कारण मनुष्य दुखी हो जाता है और कभी कभी मर भी जाता है। और इसी प्रकार पूर्व कर पुण्य के प्रभाव से किसी को गढ़े हुए धन की प्राप्ति हो जाती है, पैतृक संपत्ति आदि का मूल्य बढ़ चढ़कर मिल जाता है। जैसे दिल्ली के पास नोएडा बसाया गया था, और ऐसे ही सड़क चौड़ीकरण आदि में या राजमार्ग आदि के निर्माण में जमीन का अधिग्रहण हो जाता
आदि आदि जो सुख का हेतु है, ये सब अनिच्छा प्रारब्ध का भोग है। इसी प्रकार पूर्वकृत पापों के फलस्वरूप ठग, चोर, लुटेरे, डाकू या हिंसक जीव आदि के द्वारा जनहन, धन, शरीर की हानि हो जाती है और पुण्यों के प्रभाव से कहीं राजपाट मिल जाता है, कहीं कोई संतान के अभाव में दत्तक पुत्र या पुत्री को अपना लेता है, जो सुख का कारण है। और यह सब पर इच्छा से प्रारब्ध का भोग है। इसी प्रकार अनिच्छा और परेच्छा प्रारब्ध से प्राप्त सुख दुख भोगने में भोगता व्यक्ति एकदम परतंत्र है, परंतु स्वेच्छा से किए हुए जैसे व्यापार, खेतीबाड़ी आदि में जो नुकसान हो जाता है या स्वजनों के दवाई उपचार आदि में लाभ न मिलकर विपरीत परिणाम आ जाता है, ये सब पूर्वकृत पापों के फलस्वरूप दुख का हेतु है। और पूर्वकृत पुण्यों के प्रभाव से पत्नी, संतान, घर, धन आदि की प्राप्ति के लिए इच्छा पूर्वक किए हुए प्रयासों का सफल हो जाना, जो सुख का हेतु है, यह सब स्वेच्छा प्रारब्ध भोग है। कुछ कर्म तुरंत फल देने वाले भी होते हैं, जैसे किसी के संसर्ग से बीमारी हो जाती है, घातक बीमारी हो जाती है और आत्मोत्थान के लिए किए गए प्रयास सफल हो जाते हैं, आत्मोन्नयन हो जाता है, आत्मोत्थान हो जाता है। इस प्रकार तीसरे प्रकार के जो कर्म हैं उनको क्रियमाण कर्म कहते हैं। क्रियमाण कर्म वे होते हैं जो वर्तमान में अच्छे, बुरे और मिश्रित कर्म फल, आसक्ति और कर्तापन के भाव से किए जाते हैं, वे क्रियमाण कर्म कहलाते हैं। इन कर्मों को पुरुषार्थ भी कहते हैं तथा स्वेच्छा प्रारब्ध भोग के निमित्त जो कर्म होते हैं वे भी क्रियमाण के ही अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं पुनर्जन्म की। वैदिक सनातन मान्यताओं में पुनर्जन्म का कहीं भी विरोध नहीं है। यदि विरोध कोई करता है तो वह अपनी अज्ञानता, हठधर्मिता, विधर्मिता, कट्टरवादिता आदि के कारण करता है। अब वैदिक या कहिए कि सनातन धर्म में धर्मादेशों का या धार्मिक ग्रंथों का विरोध या निंदा करने पर सिरकलम करना या फांसी पर लटका देना जैसा कोई कानून तो है नहीं। इसलिए कोई भी आता है और कुछ भी कहकर चला जाता है। कहीं अविद्या के, अज्ञानता के कारण, कहीं स्वार्थ पूर्ति के कारण वैदिक ग्रंथों को, सनातन मान्यताओं को समझकर आत्मसात करने या अनुभूत करने के लिए पूर्ण समर्पण के साथ दिलो दिमाग देना पड़ता है मेरे भाई। मगर क्या करें, बस किसी तरह धन संपदा आ जाए, चाहे जो कुछ करना पड़े उसके लिए, ऐसी सोच विचार। इसलिए तो इन वासनाओं, इच्छा, अभिप्साओं, कामनाओं के कारण ही तो, इन भोग विलासिता के अधूरेपन को पूरा करने के लिए ही तो जीव को, आत्मा को पुनर्जन्म लेना पड़ता है। भाई जो जैसी जिसकी कामना, वासना आदि होते हैं वैसा ही कर्म करता है और उसकी वैसी ही मनोवृत्ति हो जाती है। मैं कहता हूं एडवोकेट राकेश, बाहर से तो सभी व्यक्ति शरीर रूप में, क्रिया रूप में एक समान भासते हैं, मगर अंतःकरण में भिन्नता होती है और वह ही जीव के जन्म, जाति और भोग आदि का कारण होता है। मैं कहता हूं
कि व्यक्ति जीव अपने पूर्व कर्मों के अनुसार ही अगले जन्म में अच्छे बुरे या मिश्रित फल भोगता है। जीवात्मा को कर्मों के आधार पर ही जन्म मिलता है। योग दर्शन में आता है, दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक में कहा गया है, सती मूले तद्विपाको जाति आयुर्भोगः। मतलब पहले किए कर्मों के फल से जन्म, जाति, आयु और भोग होता है। जीव आत्मा के सूक्ष्म शरीर के साथ उसके धर्म, कर्म, विज्ञान साथ रहते हैं। शरीर छोड़ते समय मन में जो अधूरी कामना रह जाती है, तब वह वर्तमान जन्म में उसकी पूर्ति के लिए जन्म लेता है। जीव आत्मा की शरीर त्याग के समय जैसी कामना, वासना, तीव्र इच्छा होती है, वह वैसा ही प्रयत्न करता है तथा वैसा ही कार्य करता है। सुनो, गीता के 15वें अध्याय के 8वें श्लोक में कहा गया है, शरीरम यद्वापनोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वर ग्रहीत वेतानि संयाति वायुर्गंधानि वास्यात्। वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही देह आदि का स्वामी जीवात्मा भी जिस शरीर का त्याग करता है, उससे इन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है, अपने साथ ले जाता है। यदि आत्मा का जन्म नहीं हो तो जो शुभ अशुभ आदि कर्म किए हैं उनका फल कैसे प्राप्त हो, कैसे हिसाब हो, कैसे निपटारा हो, स्वर्ग नरक आदि कौन भोगे। और भगवान बिना फल दिए भगवान न्यायकारी कैसे कहलाएंगे। हर बच्चे की व्यक्ति आदि की बुद्धि बल, शरीर बल, शारीरिक विकास, अपंगता, बीमारियां, स्वस्थता, योग्यता, धन संपदा, परिवार कैसा है आदि, यह सब प्रभु की न्याय व्यवस्था के अधीन ही तो मिलता है। सभी मानते हैं और कहते हैं भगवान निष्पक्ष और न्यायकारी है, तो फिर यदि पुनर्जन्म नहीं हो तो सभी समान हो जाएं। किसी को भी सुख दुख आदि, बुद्धि विवेक आदि भिन्न ना हो। इसलिए आपके रोजमर्रा के अनुभव के आधार पर भी पुनर्जन्म या कहिए कि पुनरागमन सिद्ध होता है। इन सब बातों को स्थूल बुद्धि से, जड़ बुद्धि से नहीं जाना जा सकता। इसके लिए श्रम करना होगा, बुद्धि विवेक प्रखर करने होंगे, आत्मा को जानना होगा, आदि आदि बातें। वरना शास्त्र प्रमाण है, ज्ञात पुरुष प्रमाण है। ज्ञात पुरुष होते हैं जो विद्वान होते हैं, विद्वता प्राप्त, या कहिए कि विद्वान महापुरुषों के कथन आदि प्रमाण है। आपका अपना अनुभव भी प्रमाण है, कुछ प्रत्यक्ष रूप से तो कुछ अनुमान से, कुछ उपमान प्रमाण से तो कुछ महापुरुषों के वचनों से। शास्त्र भी प्रमाण है जिनमें आपकी श्रद्धा हो, क्योंकि कोई भी शास्त्र पुनर्जन्म का खंडन नहीं करता, वरन मंडन करता है। अर्थात पुनरागमन अवश्य है, जब तक कि मोक्ष सिद्ध नहीं होता जन्म लेना ही होगा। प्रारब्ध के भोग भोगने के लिए, कर्मों का फल भोगने के लिए जन्म लेना ही होगा। जो शरीर धारण करता है वह मरकर शरीर को छोड़कर पुनर्उत्पन्न भी होता ही है, अर्थात दूसरे शरीर को भी अवश्य प्राप्त होता है। देखो जी, जब आपकी कोई चीज, कीमती वस्तु जिसमें आपका मन पड़ा हुआ हो, यदि कहीं भूल से रह जाए या खो जाए तो आप दैनिक जीवन में उसे ढूंढने निकल जाते हो या नहीं। ठीक ऐसे ही जब देह त्याग होता है उस समय जीव अपने सगे संबंधियों और संपत्ति आदि में आसक्त होकर मोह ममता करता है, तो इन विषय वस्तुओं में अपनापन मान लेने के कारण जीव इस संसार में किसी भी योनि में जन्म लेकर आता ही है। नानक जी से संबंधित एक कथा है, सुनो। एक बार बाबा नानक जी कहीं अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे। वे किसी ऐसी अनाज मंडी से होकर गुजरे
जहां गेहूं, जौ, चना, बाजरा, मक्का, मोठ आदि अनाज के ढेर पड़े हुए थे, तभी वहां एक बकरा आया और एक मोठ की ढेरी में से मोठ खाने लगा। उसी जगह मोठ का मालिक भी बैठा हुआ था। उसने बकरे की गर्दन से बालों को पकड़कर बकरे के मुख पर डंडे मारने शुरू कर दिए और मार मार कर सारे दाने बाहर निकलवा लिए। इस दृश्य को देखकर नानक जी जैसे ही हंसने लगे तो साथ चल रहे शिष्यों ने आश्चर्य पूर्वक जिज्ञासा से पूछा कि महाराज, बकरा पिट रहा है और आप हंस रहे हैं। उन्होंने सोचा क्योंकि संतों की हर बात रहस्यमय होती है, इसलिए आप बताएं महाराज, हंसी का क्या राज है। तब नानक जी महाराज ने कहा कि देखो, जो पीट रहा है वह बकरे का बेटा और बकरा इस बनिए का बाप है। पूर्व जन्म में बकरा इस बनिया का बाप होने के कारण इस दुकान का मालिक था और रोज बैठने की आदत थी दुकान के बाहर बरामदे में। इसलिए आजकल भी यह बकरा रात में बरामदा अच्छा लगने के कारण यहीं आकर बैठता है। बकरे को यह सब याद नहीं है, मगर इसको यह जगह ही अच्छी लगती है। बकरे ने अपने पूर्व जन्म में बड़ी मन्नत की थी, तब यह पुत्र पाया था जो मार रहा है, और सारा धन वैभव भी इसी बकरे का कमाया हुआ है। मगर इस धन धान्य में जरा भी हिस्सा नहीं। मार भी पड़ती है, दाने मुख से निकाल दिए जाते हैं, लेकिन अज्ञानतावश लोग संग्रह करना नहीं छोड़ते। इसलिए जीव मोह, ममता, वासना, कामना आदि के कारण और कर्म की गति से प्रभावित होकर चाहे जिस योनि में आए, बकरे की, चाहे पक्षी, बिल्ली, चूहे आदि की किसी भी योनि में मगर आना ही होगा। अब कोई कहे कि दूसरी योनि क्यों, तो कर्म और आसक्ति, चित्तवृत्ति जहां जैसी होगी वैसा ही जन्म होगा। देखो सुनो, गीता के 8वें अध्याय के 6वें श्लोक में आता है, यम यम वापि स्मरन भावम त्याजते अन्ते क्लेवरम तम तमेवेति कौन्ते सदा तद भाव भाविते। मतलब यह मनुष्य अंत काल में जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहता है। और व्यक्ति का जब सत्व गुण बढ़ता है तो वह सत्व गुण के संग से देव योनि में एवं रजोगुण के संग से मनुष्य योनि और तमोगुण के संग से पशु पक्षी आदि नीच योनियों में जन्म लेता है। और यह शाश्वत सिद्धांत है, सभी शास्त्र कहते हैं। तथा जो व्यक्ति देखता है कि प्रकृति ही प्रकृति में बरत रही है, तब वह मुक्त हो जाता है, क्योंकि वह अपने आप को करता नहीं देखता। और जब करता नहीं तो फिर भोगता कौन हो। जब कोई करता है तो फिर वो भोगता भी होगा ही होगा। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण ये प्रकृति से उत्पन्न 3 गुण हैं, और शरीर भी प्रकृति से उत्पन्न होता है। तथा जीवात्मा अविनाशी है, जिसको ये तीनों गुण ही शरीर में बांधते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जीव का जो गुण प्रबल होता है उसी के अनुसार उसको शरीर मिलता है। जो संसार में आसक्त नहीं होता, अर्थात प्रभु के स्मरण में लगा रहता है, वह भगवान को ही प्राप्त हो जाता है और मुक्त हो जाता है। देखो, गीता के 14वें अध्याय के 18वें श्लोक में आता है, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसः जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसः। अर्थात सत्गुण में स्थित पुरुष स्वर्ग आदि उच्च लोकों को जाते हैं, रजोगुण में स्थित राजस पुरुष मध्य में अर्थात मनुष्य लोक में ही रहते हैं, और तमोगुण के कार्य रूप निद्रा, प्रमाद और आलस आदि में स्थित तामस पुरुष अधोगति को अर्थात कीट, पशु आदि नीच योनियों को तथा नरकों को प्राप्त होते हैं। इससे अगले श्लोक में मुक्त पुरुष का जीवात्मा का वर्णन है।
14वें अध्याय का 19वें श्लोक में। न अन्यम गुणेभ्य कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यस्य परम वेति मत भावम सो अधिगच्छति। मतलब जिस समय दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता और तीनों गुणों से अत्यंत परे सच्चिदानंद घन स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है, उस समय वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है, अर्थात सभी दुखों से मुक्त होकर परमानंद को ही प्राप्त होता है। इसके अलावा भी यदि व्यक्ति अंत काल में भी भगवान को याद करके देह त्याग करे तो फिर जीव संसार में लौटकर नहीं आता। ऐसा प्रमाण गीता में आता है 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में। सुनिए, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति सहमत भावम याति नास्ते त्रिसंशय। अर्थात जो पुरुष अंत काल में मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। एक बात सबके अनुभव की है, हम सांसारिक पदार्थों में अपनापन का संबंध बना लेते हैं और ये ही बड़ी भूल है। सभी मानते हैं और जानते भी हैं कि कोई कुछ लाता नहीं, कुछ ले जा सकता नहीं। नंग दड़ंग आए थे और अंत में लाश भी साथ लेकर जा सकते नहीं, मगर चित्त आसक्ति मिटती नहीं, ये ही तो छोड़नी है। बाकी तो सब आपका है, बरतो, इस्तेमाल करो, यूटिलाइज करो, मगर समझ पक्की करो कि सबका सब असार संसार है, इसमें कुछ भी सार नहीं है। सार तो बस परमेश्वर है, बस अपना तो प्रभु परमात्मा प्यारा है, ऐसी समझ रखो। मैं इसको कुछ इस प्रकार समझाना चाहूंगा। देखो, हम रेलगाड़ी में, वातानुकूलित रेलगाड़ी में सफर करते हैं, जाने अनजाने लोगों से मिलते हैं और बिछुड़ते हैं, मगर अपनेपन का संबंध ना रेलगाड़ी से ना व्यक्तियों से हम जोड़कर नहीं रखते। इसी प्रकार ऊंचे ऊंचे होटलों में जाते हैं मगर अपना नहीं मानते, जहाज को भी अपना नहीं मानते, इसलिए उसके प्रति कोई लगाव न होने से कोई फिक्र चिंता आदि भी नहीं होती। ठीक ऐसे ही जो आपके पास संपत्ति और संबंध हैं उनमें भी अपनेपन का संबंध दृढ़ ना करो। देखो, सब काम करो मगर चिंतन हर समय भगवान का करो। परिवार के साथ रहते हुए माता पिता, पुत्र पुत्री, पति पत्नी, सबसे संबंध ठीक से निभाया जाना चाहिए। यथायोग प्यार, सेवा आदि कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए, मगर चित्त में दृढ़ता होनी चाहिए कि ये हमारे कोई नहीं है। आजकल तो काम करने वाली भी काम वाली बाई रखने का रिवाज निभाती हैं, मगर जैसे किसी राजघराने में या धनी परिवार में कोई दासी आदि काम करती है तो वह खूब तन्मयता के साथ जिम्मेदारी से सारा काम काज निपटाती है। बाल बच्चों को नहला धुलाकर तैयार करती है, दूध पिलाती है, खाना खिलाती है, खेल खिलाती है, मेरा मुन्ना आदि कहकर लाड लड़ाती है, मगर उसका मन, उसका चित्त अपने घर पर ही रहता है, क्योंकि वह जानती है कि ये सब मेरे नहीं हैं। इसी प्रकार घर परिवार का कार्य करो मगर चिंतन प्रभु का ही करो तो बेड़ा पार हो जाए, क्योंकि वही तो अपने हैं। छोड़कर मत भागो, पलायनवादी मत बनो, करो तो चिंतन प्रभु का करो। रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद के गुरु कहते हैं, कछुआ रहता तो पानी में है मगर उसका मन रहता किनारे पर है जहां उसके अंडे रखे हैं। संसार का काम तो करो मगर मन रखो ईश्वर में। कहा गया है, कोई किसी ने कहा है, वासना यत्र यस्य स्यात् स तम स्वप्नेषु पश्यति, स्वपन वन मरणे गेयम वासना तू पूर्ण नाम। अर्थात जिस मनुष्य की जहाँ वासना होती है उसी वासना के अनुरूप वह स्वप्न देखता है, स्वप्न के समान ही मरण होता है, अर्थात वासना के अनुरूप ही चिंतन होता है और उस चिंतन के अनुसार ही मनुष्य की गति होती है, अर्थात अगला जन्म होता है।
मगर किसी में वासना ही नहीं रहे तो यह जीव लौटकर संसार में नहीं आएगा। वासना ही बंधन कारक है, वासना ही पुनर्जन्मदायिनी है। कृष्ण कहते हैं गीता में 15वें अध्याय के 6वें श्लोक में, न तद भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावके यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। अर्थात जिस स्वयं प्रकाश परम पद को सूर्य, चंद्र और अग्नि प्रकाशित नहीं कर सकते, वह मेरा परम धाम है और उस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य संसार में नहीं आता। अर्थात जीव का पुनर्जन्म नहीं होता, वह मुक्त हो जाता है। इसी को मोक्ष कहा है। इस प्रकार व्यक्ति को सारा पुरुषार्थ भगवान के धाम पहुंचने के लिए करना ही चाहिए और सांसारिक व्यवहार निभाते हुए ही करना चाहिए। अब जहां तक बात प्रमाण की है तो सभी वेद, दर्शन शास्त्र, उपनिषदें, गीता आदि सभी वेदांतिक ग्रंथ पुनर्जन्म, पुनरागमन का वर्णन करते हैं। मगर कोई चारवाक ऋषि की भांति अविद्या के कारण या विवेकहीनता के कारण वेद आदि ग्रंथों का भी खंडन करे तो फिर कोई क्या करे? क्या उनको नरकगामी होने से कोई बचा सकता है? आप ही कहो, आप ही बताओ। चारवाक ऋषि कहते हैं, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः त्रयो वेदस्य कर्तारो भंडधूत निशाचरा जरफरी तुरफरी इत्यादि पंडितनाम वचः स्मृतम। अर्थात जब तक जीवे तब तक सुख से जिए और घृत आदि पदार्थ घर में ना भी हो तो ऋण लेके पियो, आनंद करो, ऋण देना नहीं पड़ेगा, ऐसा कहते हैं चारवाक ऋषि। क्योंकि जिस शरीर में जीव ने खाया पिया है, इन दोनों का मतलब जीव और शरीर का भस्मीभूत हो जाने के कारण पुनरागमन न होगा। फिर कौन किससे मांगेगा और कौन देवेगा? और वेदों के बनाने वाले भांड हैं, धूर्त हैं और निशाचर हैं। निशाचर माने राक्षस, ये तीन हैं, ऐसा चारवाक ऋषि कहते हैं। और जरफरी तुरफरी इत्यादि पंडितों के धूर्तता युक्त वचन है। अब ऐसे अज्ञानियों को चारवाक ऋषि जैसे मूर्खों को, जो आजकल भी संसार में ऐसे घुसे हुए कुछ मूर्ख हैं और अमृत तुल्य विद्या ग्रंथों की आलोचना में लगे रहते हैं, आता जाता कुछ है नहीं, कुछ ऐसे नए नए बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, ना बौद्ध धर्म को जानते हैं ना वेदों को जानते हैं, बस निंदा करना काम है वेदों की। ऐसे ही कुछ वाम मार्गी हैं, कुकर्मी हैं, जो दुष्ट नीच प्रवृत्ति के हैं। ये आदि आदि शरारती तत्वों द्वारा वेदों में ऊट पटांग बातें जोड़कर अपने मानसिक अनुवाद करके, मनमाफिक अनुवाद करके सब अर्थ का अनर्थ करने पर लगे हुए हैं। मैं कहना चाहता हूं कि यदि वेदों को कोई समझना चाहे तो दयानंद सरस्वती की टीकाओं का, उनके अनुवाद आदि का, सत्यार्थ प्रकाश का अध्ययन करे, संस्कृत भाषा का ज्ञान अर्जित करे, तब कुछ समझ आएगा। अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए सत्य शास्त्रों पर बेजा बकवास शोभा नहीं देता। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं और आपके हृदय में विराजमान परमेश्वर को नमस्कार। ओम ओम ओम।